बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत कम मसालों और कम ऑयल में बनने वाली बहुत ही यूनिक और डिलीशियस कैबेज पैटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में गोश्त से भी ज़्यादा मज़ेदार और बनाने में इतनी आसान के बच्चे भी बना लें। और जब इसे बनाकर आप अफ्तार या अफ्तार पार्टी या ख़ासुल ख़ास मेहमानों के आगे रखेंगे तो वो उंगलियां चाटने के साथ साथ आपके आगे हाथ भी जोड़ने लगेंगे कि प्लीज़ हमें भी ये रेसिपी बता दें। और ख़ासुल ख़ास मेहमान कौन से होते हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं पहले भी एक दो वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस यूनिक और टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कैबेज यानी बंद गोभी, पत्ता गोभी, इसके कई नाम हैं। इसे बंद गोभी भी कहते हैं, पत्ता गोभी भी कहते हैं और कैबेज भी कहते हैं। आप लोग इसको किस नाम से पुकारते हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर हमने हाफ़ केजी जो है वो पत्ता गोभी लेनी है, लेकिन जब हम एक फूल लेते हैं, जो मैंने फूल लिया है ये तकरीबन 1 केजी के बराबर या उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन इसके अंदर एक डंडल होता है बहुत मोटा सारा, और उसके अंदर भी गोभी के अंदर भी एक काफ़ी हार्ड सा पार्ट होता है। वो पार्ट जो है वो हमने यूज़ नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जब हम निकाल देंगे इसके अंदर से तो हमारे पास हाफ़ केजी गोभी जो है वो रह जाएगी। तो यहाँ पर अब हमने इस तरह से इसको पहले डंडल उतार देना है और फिर हमने इसको इस तरह से काटते जाना है, अपने गोल गोल घुमाते जाना है और हर साइड से आपने काटते जाना है। तो ये पत्ते पत्ते जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे, और पत्ते पत्ते जो हैं वो नरम होते हैं और अंदर वाला पार्ट जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से पहले आपने अच्छी तरह से इनको लंबाई में काट लेना है, और जब लंबाई में आप काट लेंगे तो फिर हमने बहुत फाइन चॉप करना है, इसको बहुत बारीक आप चॉप करेंगे। और यहाँ पर देखें इस तरह से ये वाला हार्ड पार्ट जो है, ये देखें ये कितना बड़ा निकल आया है। तो इस तरह हार्ड पार्ट जो है वो हमने निकाल देना है। अब हमारे पास जो पत्ते हैं इनको अब हमने दोबारा से फाइनली बहुत बारीक जो है वो चॉप करना है। यहाँ पर देखिए मैं सारे गोभी जो है वो चॉप कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को नेक्स्ट बताती हूँ कि क्या करना है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी गोभी जो है वो काट ली है। अब हमने एक बर्तन लेना है, कोई भी आप तसला ले लें, और उसके अंदर हम ये सारी गोभी डालेंगे और उसके अंदर हम खौलता हुआ गर्म पानी डालेंगे। ये खौलता हुआ गर्म पानी हमने इसलिए डालना है कि जब हम पानी को पहले से गर्म करेंगे तो वो काफ़ी टाइम लेगा। तो पहले से ही पानी, जब आपने गोभी काटनी है तो ऊपर अपने चूल्हे के पानी रख देना है। उतनी देर में जब तक आप गोभी काटेंगे आपका पानी गर्म हो चुका होगा। तो आपने फिर चूल्हा जलाना है, अपना पॉट ऊपर रखना है और उसके अंदर पानी डाल देना है, और फिर 5 से 7 मिनट तक आपने इसको कुक करना है। 5 से 7 मिनट जब कुक करेंगे तो हमारी गोभी जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको पकाते हैं, 5 से 7 मिनट के लिए पकने देते हैं और नेक्स्ट काम कर लेते हैं। जब तक हमारी गोभी पक रही है हम कुछ सब्जियां जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो अब हम एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास छोटे प्याज थे तो इसलिए मैंने 3 ले लिए हैं, लेकिन आपने एक बड़ा प्याज है तो आपने 1 प्याज ले लेना है, और इसको भी आपने बहुत अच्छी तरह से फाइनली चॉप करना है। आपने चॉपर में नहीं चॉप करना क्योंकि वो ज़्यादा जो है वो चॉप हो जाएगा, लेकिन आपने हाथ के साथ ही इसको बारीक बारीक जो है वो चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा प्याज जो है वो चॉप कर लेती हूँ, और प्याज चॉप करने के बाद आपने एक मीडियम साइज़ की गाजर लेनी है और गाजर को अच्छी तरह से धोकर छील कर खुश कर लेना है, और फिर आपने कद्दूकश की मदद से इसे कद्दूकश कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गाजर जो है उसे भी कद्दूकश कर लिया है, और इसके बाद हमने 3 जवे लहसुन लेने हैं और 1 सब्ज़ मिर्च लेकर उसको भी जो है वो मोटा मोटा कूट कर रख लेना है। और ये हमारी सब्ज़ियाँ जो है वो तैयार हो गई हैं। इनको हमने कहाँ इस्तेमाल करना है ये बाद में बताऊँगी, लेकिन उससे पहले अब हम अपनी गोभी को देखें। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी गोभी को 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे उतार लेंगे और उतार कर हमने स्ट्रेन कर लेना है ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए, और फिर अब हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हम जो पैटीज़ बनाएंगे काम करेंगे वो जब हमारी गोभी ठंडी होगी तो फिर करेंगे। तो जब तक गोभी ठंडी हो रही है जो हमने सब्जियां काटी हैं उन्हें फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम
1 खाने का चम्मच ऑयल डालेंगे। और यहाँ पर आपने 1 खाने का चम्मच ही ऑयल डालें, क्योंकि हम आज बहुत कम ऑयल में ये पैटीज़ जो है वो बनाने वाले हैं। और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने जो एक प्याज चॉप करके रखा हुआ है वो प्याज डालेंगे। और इस प्याज को ना तो हमने ब्राउन करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने इसको सौते करना है ताकि जो हमारा प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए इस प्याज को सॉफ्ट करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया। अब हमने जो गाजर कद्दूकश करके रखी है वो गाजर डाल देंगे और 2 मिनट के लिए फिर गाजर को भी पकाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है प्याज और गाजर हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही हमने जो 3 जवे लहसुन और 1 सब्ज़ मिर्च चॉप करके रखी हुई है वो डाल देंगे। ये मैंने चॉप नहीं की, मैंने मोटी मोटी कूटी है, डंडे कुंडी में जो है ना वो मोटा मोटा मैंने इसको कूट लिया, ये डालेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये आज आप लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक कम ऑयल और कम मसालों में बनने वाली रेसिपी और इतनी टेस्टी होगी कि आप लोग दुआएं देंगे कि मुस्कान खान ने कोई चीज़ जो है वो हमें बताई है। इतनी यूनिक रेसिपी आज मैं आप लोगों को देने लगी हूँ। और वैसे भी मैं आप लोगों को यूनिक रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह देती रहती हूँ, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ जो है वो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर अब हम गाजरों के साथ भी इसको थोड़ा सा पकाएंगे और 2 मिनट जब हम अच्छी तरह से पका लेंगे तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसे पकाते हैं। और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कब आपने चूल्हा बंद कर देना है। और इस दौरान अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो ये दूसरे ये कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि जिन लोगों का कमेंट अच्छा होता है, देखें वीडियो में भी चल रहा होता है, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेहद शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ इतना प्यार करते हैं। इसलिए एक काम और कर दीजिए कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और ये सदका जारिया होता है, इसलिए बढ़ चढ़ कर इसमें जो है वो हिस्सा लिया करें। तो यहाँ पर देखें हमारे प्याज और गाजर जो है ये भी हमने कुक कर लिए हैं। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको भी ठंडा होने देना है। तो अब हम पैटीज़ के साथ सर्व करने के लिए एक डिप बना लेते हैं। तो इसके लिए आपने 1 प्याली दही लेना है। और ये दही जो है ये आप देख रहे हैं कि कनाली में मैंने घर का जमाया हुआ है, बहुत ही मज़े का ये दही है। और दही किस तरह से मज़े का जमता है इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखी तो वो भी देख लें। बहुत ही मज़े का दही बनता है और ज़रा भी खट्टा नहीं होता और खाने का मज़ा आ जाता है। तो आपने यहाँ पर 1 प्याली दही ले लेना है और इसके अंदर आपने हस्बे जायका नमक डाल लेना है या ½ टीस्पून नमक डाल लें। और इसके बाद ये देखिए मैंने इसमें ग्रीन चटनी डाली है। और ये चटनी भी मैंने रमज़ान शुरू होने से पहले आप लोगों को बनानी सिखाई थी कि आप लोग इसे बनाकर जो है वो स्टोर कर लें और पूरा रमज़ान जो है वो इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला ख़राब नहीं होगी। और अभी इसे बने हुए 15 दिन हो गए तो देखें कि कितनी फ्रेश है, ऐसे है कि जैसे आज ही बनाई है। तो 1 खाने का चम्मच आपने चटनी डाल लेनी है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और फिर अगर गाढ़ी हुई तो इसमें थोड़ा सा पानी डालें, लेकिन यहाँ पर जब आप इसको मिक्स करते जाएंगे तो इतनी फाइन जो आपने मिक्स करनी है कि बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर इसका बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको इतना फेंटेंगे कि पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर फेंट कर देखिए हमने इतना मुलायम कर लिया है कि ये एक क्रीमी टेक्सचर जो है वो इसका बन गया। तो इस डिप को भी बनाकर आप साइड पर रख लेते हैं और फिर दोबारा से अब हम अपनी गोभी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर देखें हमारी गोभी जो है वो ठंडी हो गई है। अब हमने एक बड़ा सारा बाउल लेना है और उसके अंदर हमने गोभी डाल लेनी है। और गोभी डालने के बाद अब हम इसमें 3 अदद अंडे जो है वो डालेंगे। और यहाँ पर मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के अंडे हैं और ये बिल्कुल ताज़ा हैं, इसलिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही तोड़ कर डाल रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने सेपरेट प्याली में तोड़ कर डालें ताकि कोई अंडा जो है वो गंदा ना निकले। अंडे डालने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें आपने 1 टीस्पून नमक डालना है। रेगुलर नमक है जो हम अपनी हांडी में इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ ही आपने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालना है और इसके साथ आपने ½ टीस्पून सुरख लाल मिर्च डालनी है। और इसके साथ आपने 4 खाने के चम्मच मैदा डालना है, लेकिन इसको आपने पहले छान लेना है। और ये खाने का चम्मच जो है ये देखे मई रिंग चम्मच से मैं डाल रही हूँ कि 4 खाने के चम्मच आपने इसमें मैदा डाल लेना है। और फिर हल्का सा इसको मिक्स करके आपने इसमें जगह बना लेनी है। और जो हमने प्याज और गाजर और लहसुन फ्राई करके रखा है वो सारा बैटर जो है आपने इसके अंदर डाल देना है। अब आपने इस सारे बैटर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारे मसाले, अंडे, हर चीज़ जो है वो
बंद गोभी के साथ जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मिक्स भी कर लिया है। तो चलिए अब पैटीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चूल्हे पर एक फ्राई पैन रखेंगे और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अपना बैटर डालेंगे। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम 1 चम्मच भरकर इसके अंदर बैटर का डालेंगे। और बैटर डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको फ्लैट कर लेना है और पैटी की शक्ल दे देनी है। यहाँ पर आप चाहें तो गोल पैटी भी बना सकते हैं और ओवल भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि किस शेप के आपने पैटीज़ बनाने हैं। और फिर आपने थोड़ा सा ऊपर से दबा देना है ताकि मोटे जो है वो पैटीज़ ना बने, क्योंकि अगर मोटे बनेंगे तो वो अंदर से कच्चे रहेंगे। और इस तरह से मैं इसके अंदर 3 पैटीज़ जो है वो डालूंगी। और डालने के बाद फिर हमने 2 मिनट ताकि एक साइड से पकाना है और 2 मिनट जब पक जाएंगे तो फिर हम इसकी साइड बदल देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहें तो बहुत कम ऑयल में भी बना सकते हैं। अगर आपका नॉन स्टिक पैन है तो आप सिर्फ हल्का सा पैन को ब्रश से ग्रीस करें और फिर भी आप ये बना सकते हैं, क्योंकि ये जो पैटीज़ हैं डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जो वेट लॉस करना चाहते हैं कि बग़ैर ऑयल के भी ये पैटीज़ जो है वो बन जाते हैं। तो अगर आप बगैर ऑयल के बनाना चाहते हैं तो बगैर ऑयल के भी बना सकते हैं। पैटीज़ को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इनको फ्लिप कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर फ्लिप करने के बाद आपने हल्का हल्का चम्मच की मदद से इनको दबा देना है ताकि इस साइड से भी बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। और ये रेसिपी आपने एक दफ़ा प्लीज़ ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि इतनी मज़े की है। और फिर आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहला बैच जो है वो बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से हम सारे पैटीज़ जो है वो बना लेंगे और अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया लाई रब्बी को मतकज़िबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।